गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DSSB ANM और नर्सिंग की एग्जाम डेट आ चुकी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन मैथ और रीजनिंग में थोड़ी नर्सिंग वालों को दिक्कत आती है। उनके लिए मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे लेकर घबराना नहीं है। किस तरीके से उन्हें करना है हम देखेंगे। और मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 आते हैं। हिंदी और इंग्लिश वगैरह आप आशा करता हूँ याद कर रहे होंगे, और इनको आप वीडियो देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। रेलवे में भी 30 क्वेश्चन मैथ के, नहीं 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 रीजनिंग के आते हैं। सेम पैटर्न रहेगा और मिक्सअप करके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को और अच्छे अच्छे तरीके से कराएंगे, जिससे आपका डर दूर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर से पहले। ज़्यादा टाइम नहीं करना लेना है और आप देखते जाओगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक आती जाएंगी। चलो ठीक है, देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है METAL मेटल इक्वल टू 15, 26, 7, 22 और 14 दे रखा है, तो लोकल के बराबर क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्या करते हैं कि जो अल्फाबेट होते हैं उन्हें हम पहले याद कर लेते हैं। जैसे A कौन से नंबर पर है, B कौन से पर है, इससे हमें काफ़ी टाइम की एग्जाम के अंदर बचत हो जाती है। अब जैसे M13, E 5, T 20 पर है, A 1 पर है, L 12 पर है। अब हम इसे कैसे करेंगे। जैसे M को हम ले जाएंगे इधर 13 और 14 27, ठीक है। एक नंबर बनना है 27। E को 22 से मिलाएंगे, 22 और 5 27। T मतलब 20, 20 और 7 27। A 1 और 26 27 और L 15 और 12 27। मतलब इनका दोनों का नंबरिंग जो है 27 आ रहा है। अब इस हम लोकल में क्या करेंगे। L हमारा कितनी पाता है 12 पर, O 15, 3, 1 12। अब हमें नंबरिंग ऐसी चाहिए जो 27 बनाए। ये वाला सबसे लास्ट में गया था, ठीक है। 12 में क्या जोड़ा है, मतलब 15 होना चाहिए। ओ वाला 15 है तो यहाँ 12 होना चाहिए। 12 और 15 27। 3 है तो 24 होना चाहिए यहाँ। 1 है तो 26 होना चाहिए। और 12 है यहाँ पे तो कितना होना चाहिए 15। ये इससे, ये इससे, ये इससे। अब हम देख लेंगे 12 और 15 27, 12 और 15 27, 3 और 24 27, 26 और 1 27 और 12 और 15 27। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। हम अल्फाबेट के तरीके से आंसर निकाल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 7वां है जो मानक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं छोर से 20वां है, ठीक है। अब ये हमने अल्फाबेट लिखे हैं पूरे। इधर हमारा बायां है और इधर हमारा दायां है, मतलब पीछे से हम चल रहे हैं तो दायां हो गया और इधर से चलेंगे तो बायां हो गया। तो उस अक्षर के 20वां। अब यहाँ हम दाएं से मतलब पीछे से 20वें पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20वां हमारा जो अक्षर है वो G आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये 20वां है, उससे दाएं 7वां बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारा आंसर क्या आ गया, एन आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको हम जैसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया, तो हम उससे कैसे करेंगे, तो इसका एक प्रोसेस होता है कि जब भी उल्टी गिनती या मतलब अपोजिट या उल्टी गिनती हो तो हम 27 मानते हैं। टोटल 26 होता है, 27 मानेंगे। 27। अब क्या करना है, तो वो हम करेंगे 20वां। 20वां भी दाएं से आ रहा है और 7वां भी दाएं से पूछ रहा है, तो ये दोनों एक तरफ से हैं, तो हम 20 में से 7 को घटा देंगे तो 13 बचा। अब इस 13 को हम 27 में से घटा देंगे, 14 आंसर होगा। और 14वें नंबर पर हमारी एन होती है, ठीक। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। जैसे मध्य रखा है 1 2 3 1 2 4, तो इसका पूछा है 2 के अपोजिट कौन सा होगा। नहीं 3 के अपोजिट कौन सा होगा, तो
तो 1 2 इसमें भी है, 3 के ऊपर 4 ही होगा, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम निकल लेंगे। ठीक है, ये सीरीज दे रखी है और इसमें यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन देंगे हमें इसमें एक दूसरे से रिलेशन निकाल लेते हैं। जैसे एफ के बाद आई पे जाएंगे तो दिमाग लगाएंगे एफ जी एच आई, आई के बाद एल, आई जे के एल, मतलब सीरीज बन गया। देखो कैसे करेंगे, एफ आई एल, ये हमें पूछा ही है। इसके बाद हमारा आर, देखो एफ जी एच आई, एफ में 2 और जोड़ दें तो आई आ रहा है, आई के बाद 2 जोड़ दें एल आ रहा है, 2 जोड़ दें एल, मतलब तीसरा आ रहा है एम एन ओ, और ओ के बाद तो आई रहा है ओ पी क्यू आर। अब दूसरी सीरीज पे आ जाओ, डी ए एक्स और ये आर। अब ये इधर से नहीं बन गई, मतलब माइनस में जाएगी, माइनस में मतलब एक्स के बाद बाई जेड फिर ए, मतलब -3, ये भी -3। अब आर के बाद -3 का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका -3 के बाद आ रहा है, इधर से तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, एच टी यू आ जाएगा। ठीक है, तीसरी सीरीज डी आई ओ और ये डी, डी के बाद ई एफ जी एच आई, मतलब +5 कर दो, आई के बाद जे के एल एम एन ओ +6। अब यहाँ +7 करके देखो, पी क्यू आर एस टी यू, मतलब वी, और ये +1। देखो ये इस तरीके से करेगा, एफ में 3 प्लस करे आई, फिर 3, फिर एल, फिर एल में 3 जोड़ा तो ओ, फिर यहाँ पे भी 3 जोड़ा तो आर, टी में -3 करा तो ए में -3 करा तो एक्स, और एक्स में भी -3 करा तो यू, और यू में -3 करा तो आर। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ज़्यादा ले रहा है, +5 कर दिया आई, +6 कर दिया ओ, +7 +8। इस तरीके से हम ये वाली वैल्यू निकल आएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग। ये संख्या दे रखी है और ये प्लस माइनस गुणा भाग इक्वल टू दे रखे हैं, ये कैसे सेट करें, कौन सा सेटिंग बैठेगा। देखो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा डिवाइड वाला देखते हैं, कि डिवाइड रखे हैं हम, भाग रखे हैं तो हमारी कटनी चाहिए संख्याएं। जैसे ये भाग है, तीसरे नंबर पर 1 2 3, 19 से 35 नहीं कटेगा। इसमें भाग है, ये इससे नहीं कटेगा। इसमें भाग है 1 2 3, ये भी नहीं कट रहा। चौथे में भाग ला के देख लो, यहाँ पे भाग लाएंगे तो ये 7 से कटेगा, ये बढ़िया, मतलब मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। मतलब भाग वाला इसलिए ले रहे हैं कि जो संख्या कट रही है उसी से आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि कट दूसरा, ये चौथे वाले ऑप्शन से कट रहा है, तो ऑप्शन से 3 तो ऑप्शन अपने आप ही कट गए। अब हम सेटिस्फाई करके देख लेंगे। देखो 45 गुणा 119 के बाद 35, फिर ये प्लस दे रखा है, +19 -79 बराबर 93 आना चाहिए। हमने आइडिया कैसे लगाया, हमने आइडिया लगाया कि 119 भी 7 से कट रहा है, 19 भी 7 से कट रहा है, 35 भी कट रहा है, मतलब इस तरीके से कटेंगे तभी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, 45 गुणा 119 बट्टे 35। अब देखो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 4 बजे 17 बार, और 7 से 5 बार। ठीक है, +19 -79, देखो 5 से ही कट जाएगा, 5 नहीं 45। 17 का गुणा 9 का गुणा 17 में 153, प्लस माइनस, अब देखो
इसमें से जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 60। अब 153 में से 60 घटाओ 3 93 हमारा बराबर कितना 93। इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। अगर डायरेक्ट भी करते तो यहाँ से मार देते तो हमारा आंसर सही होता। ठीक, देखिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी बड़े बड़े होते हैं जो हमें देखने में देखते ही डर जाते हैं। अब इनका सॉल्यूशन काफी छोटा होता है, हमें मतलब क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। देखो, यदि एक सार्थक शब्द बनाने के लिए पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, नौवां, 14वां, 15वां और 20वां और 21वां ये अंक हमारी जो अल्फाबेट है उसमें से निकालते हैं और उससे एक सार्थक शब्द बनाते हैं, तो पूछ रहा है उसके बिल्कुल बीच में कौन सा होगा। देखिए पहला अल्फाबेट हम पहले याद करके जाएंगे, ठीक है, याद नहीं है तो हम याद कर लेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। पहला कौन सा हमारा अल्फाबेट में ए, तीसरा कौन सा है सी, चौथा डी, पांचवा ई, नौवा आई, 14वां एन, 15वां ओ, 20वां टी और 21वां यू। अब इससे हमें एक सार्थक शब्द बनाना है, मतलब इंग्लिश में। ऐसे हम देखो ई से लेके चलते हैं, ई डी, ठीक है, डी। अब इधर इन दोनों को देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ इनसे बन सकता है क्या, एजुकेशन, यू लगा देंगे, ई डी यू, सी ए टी आई ओ एन, बन गया। 9 के 9 हमारे यूज हो गए। अब देखो चार ये हैं, चार ये हैं, बीच में हमारा कौन सा है। इस तरीके से हमारा ए आंसर आ जाएगा। इसीलिए हमें अल्फाबेट याद करना बहुत ही जरूरी है कंपटीशन के लिए, इससे हमारा टाइम बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ए जी आई एन ई मतलब इमेजिन इज इक्वल टू बी एल जे जी एफ एम जे दे रखा है, तो कॉलेज बराबर क्या होगा। देखो इस सवालों में हम पहले तो अल्फाबेट याद रखते हैं, इसको हम इधर ले आएंगे और सीक्वेंस देखेंगे किस तरीके से बनना है। जी एफ एम जे, देखो आई, आई के बाद जे आता है नीचे वो, मतलब सीक्वेंस में ए के बाद बी आता है, लेकिन एल से एम मतलब एल से एम पर जाएंगे, इधर से एल के बाद एम, जी यू ही क्यों पड़ा रहेगा सेम, आई के बाद फिर जे, ई के बाद एफ और एम के बाद ये एन। जो सीक्वेंस इसमें बनना है सो वही ऑपरेशन हम अगले वाले में कर देते हैं। अब ये है सी के बाद क्या आएगा डी, एल के बाद एम, एम, सी के बाद डी। अब यहाँ क्या आना चाहिए उसके बाद वो आ जाए, तो यहाँ एन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एल सेम एल रहेगी, ई के बाद यहाँ पर क्या आएगा एफ, ई के बाद यहाँ पर भी एफ और यहाँ क्या हो गया बाद में जी आए वो यहाँ पर भी एफ, मतलब हमारा एम एन डी एल और एफ एफ एफ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम निकालें।